आप अल्ट्रासाउंड करा लो। अल्ट्रासाउंड में बोलेगा अरे आपकी गॉल ब्लैडर में तो स्टोन है, तो स्टोन की वजह से आपको पेन है। ये कुछ ऐसी बात हो गई कि एक आर्बिट्रेरी मनमाना, मान लो हमारे यहाँ की पुलिस ने एक नियम लागू कर दिया कि जब भी कहीं पे किसी पार्टी में किसी जगह पे किसी की हत्या हो जाए, मर्डर हो जाए, तो एक ये देखो कि उनमें से रेड शर्ट किसने पहना, जितने लोग थे रेड शर्ट वाले ने ही हत्या की होगी, ऐसा मान लेंगे। तो जब भी कभी क्राइम स्पॉट होगा, क्राइम सीन होगा, तो पुलिस आएगी, देखेगी इनमें से रेड शर्ट किसने पहना, जैसे मैंने पहना है, अरे ये रहा हत्यारा मिल गया हमें। तो जिस तरह से हर रेड शर्ट पहना वाला इंसान हत्यारा नहीं भी हो सकता है, ठीक उसी तरह से गॉल ब्लैडर में स्टोन है, इसका मतलब ये नहीं कि गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से पेन है। ये देखा गया है कि किसी भी समय, अभी भी हम लोग 100 लोग हैं, 100 लोगों का अल्ट्रासाउंड करेंगे इंक्लूडिंग मी, 10% के बॉडी में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम गॉल ब्लैडर का स्टोन होता ही है। लेकिन गॉल ब्लैडर का स्टोन होने का मतलब ये नहीं कि वो आपको तंग कर रहा है, उसी की वजह से सारा पेन है और डॉक्टर बोलेगा गॉल ब्लैडर को निकाल दो। लेकिन अक्सर देखा गया है गॉल ब्लैडर को निकालने के बाद भी वो जो स्टोन है वो अपनी जगह पे, गॉल ब्लैडर का स्टोन निकाल दिया और निकालने के गॉल ब्लैडर को निकाल दिया, लेकिन वो दर्द अपनी जगह पे। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ कि गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन आते हैं फिर स्टोन जाते हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से अभी देखिए यहाँ पिंपल आया है, अभी जा रहा है। बचपन में आप सबको पिंपल हुए होंगे, फिर अपने आप ही चले जाते हैं, लेकिन जब हम उसको खरोंचते हैं तो वो बढ़ जाता है, फिर बढ़ता रहता है। ठीक उसी तरह से कई बार ऐसा, यार आवाज को तो ठीक कर रहे हैं, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके बॉडी में स्टोन निकले, ट्यूमर निकले, लेकिन वही कल्प्रिट है क्या, हत्यारा वही है क्या, वो जरूरी नहीं है। वही कारण है क्या, वो जरूरी नहीं है। तो इसके सारे एविडेंस आपको जानने के लिए हम पहुंचे थे एक्स्ट्रा विजिबल में ये हम बात करते थे गॉल ब्लैडर स्टोन की, कि हर गॉल ब्लैडर का स्टोन ही पेन का कारण है, कोई जरूरी नहीं है, राइट। और क्योंकि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 10% हेल्दी लोगों के बॉडी में गॉल ब्लैडर का स्टोन होता ही है, जिस तरह से हर एक के घर में डस्टबिन होता ही है। शाम तक डस्टबिन भर जाता है, अगले दिन डस्टबिन खाली हो जाता है, स्टोन बनते हैं और जाते हैं। इसके सबूत आपको ये यहाँ इस वाले रिसर्च पेपर मिल जाएगा। अब हम चलते हैं अगले ताश के पत्ते पे, पत्ता नंबर 12। ये सीटी स्कैन है या सीटी स्कैम है। अगर सभी को सीटी स्कैन करते हैं, फुल बॉडी सब हेल्दी लोगों को, 100 हेल्दी लोगों को जिसमें कोई दिक्कत कहीं से नहीं है, लेकिन सीटी स्कैन या सीटी स्कैन बोलते हैं आप, जिसे 86% लोगों को बोल देंगे कि आप में कोई ना कोई एब्नॉर्मलिटी है। तो इसे मैं बोलता हूँ एक्स्ट्रा विजिबल गोल पोस्ट। डॉक्टरों को वो चीज भी दिखाई देती है जो है ही नहीं, राइट। इसीलिए मैं ये बोलता हूँ कि सीटी स्कैन हो, एमआरआई हो, अल्ट्रासाउंड हो, उस पर विश्वास मत कीजिए। अपना जो सिम्टम है उसको आधार बनाइए, क्योंकि उस पर विश्वास करेंगे तो 86% हमें से अधिकतर लोग बीमार है फिर इस सीटी स्कैन के मुताबिक, जबकि हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मैं आंकड़े देता जा रहा हूँ ना, इसके मैं एविडेंस भी साथ में देता जा रहा हूँ। ये आंकड़े मुझे मिले कहाँ से, ये आपके कैमरे में कैप्चर हो रहा है, तो ये इसको रिसर्च करके देख सकता है ये कितना सच है, कितना यहाँ पे वैलिड है। अब जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है और सबसे बड़ा जो जाल है आज की टाइम में बड़े बड़े हॉस्पिटल में एक हेल्दी इंसान को बीमार करने के लिए, वो है फाइब्रोस्कैन। मैं इसे बोलता हूँ फाइब्रोस्कैन। जिस तरह से एक बाबा, एक साधु बाबा या कोई भी ऐसा, वो किसी का हाथ देखता है, हाथ देखते ही बता देता है आपका पास्ट प्रेजेंट भविष्य क्या होने वाला है, ठीक उसी तरह से फाइब्रोस्कैन में आपको प्रोब यहाँ लगा दिया जाता है और थोड़ी देर के बाद बता देते हैं आपकी लीवर कैसी थी, कैसी है, कैसी रहेगी। और बोलते हैं आपको फैटी लीवर हो गया, ग्रेड 2 हो गया, आपको सिरोसिस हो गया, फाइब्रोसिस हो गया, ये सब बोल देंगे। तो हमारा हिंदुस्तान हॉस्पिटल में भी एक बार हमारे कुछ एंथोस्टिक डॉक्टर्स ने एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाया और तब लोग लाइन लगाने लगे। मुझे पता चला तो मैंने बोला कि पहले तो आप जो डॉक्टर जो लोगों का कर रहे हो, पहले खुद का तो करके देख लो। जब खुद का किया उन्होंने तो 50% को लीवर फैटी लीवर मिला, 50%, जबकि वो सारे यंगस्टर उनको कोई दिक्कत है ही नहीं। तो मैंने उनको तब समझाया कि भाई ये उतना ही एक्यूरेट है जितना किसी का हाथ देखना एक्यूरेट हो सकता है। तो ये क्यों एक्यूरेट नहीं हो सकता, वो अगर आपको समझना है तो बड़ा सिंपल बात है कि जब वो लगाते हैं वो प्रोब, उससे एक लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन भेजते हैं अंदर,
लोग फ्रीक्वेंसी वेव भेजते हैं और उससे आपका लिवर कितना स्टिफ है वो पता चलता है। लिवर के स्टिफनेस के आधार पर ये मान लिया जाता है कि उसको फैटी लिवर है या लिवर सिरोसिस है, फाइब्रोसिस है। लेकिन लीवर का स्टिफनेस कई बातों में निर्भर करता है, वो सारी बातें यहाँ लिखी हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसमें से 8 पे बात करते हैं एथनिसिटी, मान लो एक चाइनीज का बंदा है और एक अफ्रीकन है। अफ्रीकन का बॉडी ज्यादा स्टिफ होता है, ज्यादा तगड़ा होता है, तो अफ्रीकन का लिवर फैटी लिवर फाइब्रोस्कैन से उसको ज्यादा फैटी लिवर दिखेगा मशीन को, लेकिन वो ज्यादा मस्कुलर है। लेकिन चाइनीज वाला बाहर से भी कोमल होता है, उसका लिवर भी थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो उसको फैटी लिवर के चांसेस स्कैन के अनुसार कम दिखेगा। तो ठीक उसी तरह से कोई अगर बॉडी बिल्डर आप लेके जाएंगे तो जाहिर सी बात है उसका जो मांसपेशियां ज्यादा सख्त होंगी, तो लेकिन फाइब्रोस्कैन क्या बताएगा, अरे इसको फैटी लिवर है, राइट। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो फाइब्रोस्कैन है, मैं इसे फाइब्रोस्कैन बोलता हूँ, वो सिर्फ आपके लीवर के स्टिफनेस के आधार पे ये तय करता है कि आपको लीवर की बीमारी है कि नहीं। जबकि लीवर तक पहुंचने से पहले वो लो वाइब्रेशन वेव आपके पसलियों तक पहुंचना पड़ता है, आपके ऊपर जो स्किन है उससे गुजरना पड़ता है। जो मोटे लोग होते हैं उनका स्किन भी मोटी होती है, तो उनमें भी वो फैटी लिवर आ जाएगा, जबकि वो फैटी लिवर का पेशेंट है नहीं। लेकिन एक बार जब उसको बोल दिया फैटी लिवर, उसके दिमाग में बैठ गया, अब वो क्या बोलेगा, डॉक्टर साहब मैं क्या करूं बताइए, यानी कि अब वो जाल में फंस गया। अब डॉक्टर जो भी बोलेगा करता रहेगा। ऐसा करो, आप एक अल्ट्रासाउंड करा लो, एक बायोप्सी करा लो, कुछ ना कुछ खेल शुरू हो जाएगा। तो ये है, ये जो मैंने आपको बताया अभी, इसके डिटेल में अगर आपको जाना है तो ये सारे रिसर्च पेपर है, या अगर रिसर्च पेपर नहीं पढ़ना चाहते तो आखिर में विश्वरूप.com/फाइब्रोस्कैन मेरे आधे घंटे की वीडियो, उसमें सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है। तो खैर हम बढ़ते हैं अगले पत्ते की तरफ। ये है 14 नंबर प्लेइंग कार्ड, PSA टेस्ट फॉर कैंसर, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। प्रोस्टेट की भाई आपको प्रोस्टेट कैंसर तो नहीं है, चलो ब्लड टेस्ट कराओ, देखते हैं कि